अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वॉर में इंडिया का कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, फिर भी इंडिया की मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट की वजह है क्रूड ऑयल का बढ़ना। क्रूड ऑयल के बढ़ने से इंडिया की इकनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है तो किन कंपनियों को फ़ायदा होता है और किन कंपनियों को नुकसान होता है। आज की इस वीडियो में हम उन कंपनियों पर भी बात करेंगे। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगा, हमारी कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। क्रूड ऑयल अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल 27 फरवरी को लगभग 72 के आसपास चल रहा था, और जो इज़राइल और अमेरिका ने जो अटैक किया था ईरान पर वो किया था 28 फरवरी को, और अब ये बढ़कर हो गया है 114, यानी 72 से इसमें एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली है क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल के बढ़ने से इंडिया की इकनॉमी पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगा हो जाता है, और इंडिया 85% अपना क्रूड ऑयल बाहर से ही इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से इंडिया की इकनॉमी पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। सिर्फ 15% जो रिक्वायरमेंट है वो इंडिया से ही निकाला जाता है। तो अगर हम बात करें क्रूड ऑयल के बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है। जैसे कोई भी खाने पीने की चीज़ें हैं उनके दाम बढ़ जाते हैं, और इकनॉमी में एक इन्फ्लेशन आता है, यानी महंगाई आती है, जिसके कारण इकनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ता है। जो भी फैक्ट्री में सपोज़ करते हैं कोई भी बिस्किट बनता है तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो मार्केट में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं और उससे महंगाई बढ़ती है। दोस्तों क्रूड ऑयल अगर महंगा होगा तो पेट्रोल, डीज़ल, एलपीजी ये सब महंगे हो गए, उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, सब चीज़ों के प्राइस बढ़ते हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है। और दूसरा, रुपये का वीक होना। अगर क्रूड ऑयल ख़रीदना है इंडिया को, तो इंडिया को जो पैसे हैं जो पे करने पड़ेंगे वो डॉलर में पे करने पड़ते हैं, क्योंकि जो कारोबार होता है इंटरनेशनल वो डॉलर में ही होता है। तो डॉलर भी लगभग अब 95 के आसपास चल रहा है, यानी ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू, अगर हम पिछले बात करें, पीछे जो प्राइस चल रहा था वो 80-85 के आसपास, अब 95 के आसपास डॉलर चल रहा है, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपया वीक होता है, क्योंकि जो कारोबार है वो डॉलर में ही होता है, और इससे इकनॉमी पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। दूसरा, अगर देखें तो ज़्यादा अगर इंपोर्ट होगा तो ज़्यादा पैसा बाहर जाएगा इंडिया से, जिससे एक फिस्कल डेफिसिट होता है, करंट डेफिसिट। और अगर हम चौथा देखें तो गवर्नमेंट पर एक प्रेशर आता है, क्योंकि गवर्नमेंट पेट्रोल डीज़ल के प्राइस कंट्रोल करने में सब्सिडी देती है, जिससे गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ता है और उससे एक इकनॉमी पर और ज़्यादा बोझ पड़ता है। कंपनियों के इस जो क्रूड ऑयल है इसके बढ़ने से जो कुछ सेक्टर हैं उन पर जिस पर असर पड़ता है वो है एयरलाइंस, लॉजिस्टिक, यानी जितनी भी डिलीवरी कंपनी है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, पेंट कंपनियों पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि पेंट बनाने में क्रूड ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और सीमेंट कंपनियों पर भी इसका असर पड़ता है। और कुछ सेक्टर है जिसको फ़ायदा होता है, वो है ऑयल एक्सप्लोरेशन। ये कंपनी जो इंडिया में 15% जो तेल निकलता है वो उसमें काम करती है, ONGC। एक है एंटी लोपस, और तीसरी है ऑयल इंडिया। इन कंपनियों को फ़ायदा होता है अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं, इन 3 कंपनियों को। और भी है इसमें कंपनी, लेकिन ये टॉप 3 कंपनी है जिनको अगर वॉर होती है या कुछ भी ऐसा होता है जिससे क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो इन कंपनियों को फ़ायदा होता है। अब हम देखें तो हाई ऑयल प्राइस से मार्केट पर प्रेशर पड़ता है, निफ्टी पर प्रेशर पड़ता है, और इन्फ्लेशन बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है। और जो कुछ सेक्टर है और जिन पर ज़्यादा असर पड़ता है वो FMCG, ऑटो सेक्टर, एविएशन सेक्टर, इन पर स्टॉक मार्केट पर इन पर ज़्यादा निगेटिव असर पड़ता है इन सेक्टर पर। और अगर हम इसका कंक्लूज़न देखें तो क्रूड ऑयल के ऊपर होने से महंगाई बढ़ती है, रुपया गिरता है और इकनॉमी पर प्रेशर आता है, जिसकी वजह से आप देख भी रहे हैं इंडिया की मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। डेली मार्केट कभी 1%, कभी 2% ऐसे डाउन में जा रही है। दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है हलाल स्टॉक के नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।